हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं जो CSI या नेट जून 2020 एग्ज़ाम के लिए हमें चाहिए। एग्ज़ाम में अब तो एक मंथ से भी कम टाइम बचा है। अब इस एक मंथ से भी कम टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि हमने पूरे टाइम जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, जितनी तैयारी की है, अगर हम उस एक मंथ के टाइम में उसे काम में नहीं लेंगे देन कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी तैयारी करने का। और अगर इस एक मंथ के टाइम को हम सही से यूटिलाइज़ करके अपनी प्रिपरेशन में लगा देंगे देन इसका बेनिफिट हमें रिज़ल्ट में ज़रूर दिखेगा। अब हमारे पास एक मंथ से भी कम टाइम बचा है CSI या नेट एग्ज़ाम का। इस एक मंथ में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा स्कोर मैक्सिमाइज़ हो सके। इस स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे एंड कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सारे तो नहीं किए बट जो भी किए, जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें अपनी कम पकड़ ऐसे मजबूत रखी है कि वो उसका कोई भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर टाइप के स्टूडेंट यहाँ होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सारा तो पढ़ लिया बट उनका कमांड किसी भी टॉपिक पे इतना अच्छा नहीं है जो उसे अटेम्प्ट कर सके उन टाइप के क्वेश्चन को। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ही पढ़े हैं। जैसे अगर प्योर की बात करें, प्योर मैथमेटिक्स से उन्होंने रियल और लीनियर पे अच्छे कमांड कर लिए। रियल और लीनियर किसी ने अगर इन दोनों टॉपिक्स पे अच्छी कमांड कर लिए उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे देन रियल और लीनियर से 150 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JRF के लिए तक इतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं। उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रियल पढ़ ली, लीनियर पढ़ ली, OD पढ़ ली, PD भी पढ़ ली एंड देन एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न एल्जेब्रा में एब्स्ट्रैक्ट एंड रिंग थ्योरी दोनों पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लिए एंड उनकी कमांड किसी पे अच्छी नहीं है। देन वो क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन कहाँ अटैम्प्ट करना है। इस टाइम में हमें, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। जैसे किसी ने मॉडर्न एल्जेब्रा स्किप किया होगा, किसी ने OD स्किप किया होगा, किसी ने PD स्किप किया होगा। जो पढ़ा है उसके आपने जितने भी टॉपिक पढ़े उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उनके अब इस टाइम में उनके शॉर्ट नोट्स देखिए, उन्हें रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मोस्टली या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जाते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है देन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी होंगे, देन उन्हें अटैम्प्ट करके आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे आते हैं, देन क्या टेंशन लेनी है। या फिर कुछ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, देन उससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि क्वेश्चन ही नहीं हो रहे पेपर में कैसे होंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे मेहनत कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मोस्टली आप ये देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देन प्रीवियस पेपर्स में ये हुआ है कि क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में आता है, उसी तरीके को आप देखेंगे तो बार बार रिपीट होता है। मतलब एकदम तो सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता, कई एग्जाम में तो एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर एकदम सेम क्वेश्चन तो ना आए बट कुछ क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आते हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे उन्हें पढ़ना है। इससे अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड देन उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए जो टॉपिक आपने पढ़ा है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो CSI में बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन जैसे पूछा ही जाता है। अगर सिलेबस की बात करें देन रियल एनालिसिस से पूछा जाता है काउंटेबिलिटी CSI का फेवरेट टॉपिक है। या तो पार्ट B से पूछा जाएगा इससे एक क्वेश्चन, या फिर पार्ट C से डेफिनेटली पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। एक सुप्रीमम इन्फीमम पे पूछा जाता है, एक लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर पे पूछा जाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी देख लीजिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देख लीजिए, और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे। इतने टॉपिक तो रियल एनालिसिस के। जिसने भी रियल एनालिसिस की तैयारी की है देन इन टॉपिक को एक बार जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेगा एक एक। इतने टॉपिक से अगर निकलेंगे देन 6 से 7 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे। एंड देन अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें लीनियर अलजेब्रा से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, ये अल्टरनेटिव वे में आता है। जैसे अगर पिछले साल नहीं पूछा देन इस साल पूछा जाएगा, और कई बार तो एकदम रिपीट भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर में पूछा गया देन नेक्स्ट पेपर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म से आएगा। प्रीवियस अगर December 19 के पेपर की बात करें देन 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकले थे। अगर जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्म अच्छे से पढ़ा था देन उनके 2-3 क्वेश्चन पार्ट C से थे शायद, देन वो एकदम से निकल गए होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उन्हें अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म फेवरेट टॉपिक है CSI नेट का। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी निलपोटेंट मैट्रिसेस बनती है एंड देन उसकी JC फॉर्म निकालनी होती है, उन पे पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट रिंग ट्रेस, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स की,
देन इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आइगन वैल्यूज़ पे तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSI नेट में। एक डायगोनलाइजेबिलिटी मैट्रिक्स दे दी जाएगी, 4 मैट्रिक्स, देन बताना है कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी एंड देन कौन सी नहीं होगी, EGC फॉर्म। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें देन कॉम्प्लेक्स में ओपन मैपिंग थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फार्मूला एंड देन एक सिंगुलैरिटी की टॉपिक पे आ जाएगी और क्वेश्चन उस पर भी बनता है। आइडेंटिटी थ्योरम पे भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है CSI नेट में। रिंग थ्योरी में UFD, PID, रिड्यूसिबिलिटी, इरेड्यूसिबिलिटी, पॉलिनोमियल की रिड्यूसिबिलिटी, इरेड्यूसिबिलिटी पे भी हर पेपर में क्वेश्चन बनता ही है। और इसी तरीके से बात करें OD, PD में, OD में स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, क्रिटिकल पॉइंट्स, इन पे क्वेश्चन बनता है। एंड देन PD में हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी बनता है कि ये इलिप्टिक होगी, हाइपरबोलिक होगी या फिर पैराबोलिक होगी। एंड देन लैग्रेंजेस मेथड पे भी पूछा जाता है, साथ ही चार्पेट मेथड पे भी क्वेश्चन बनते हैं। सो अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा है, मतलब अगर आप OD और PD इनकी भी तैयारी अगर साथ में कर रहे हैं देन इन टॉपिक्स को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है एंड देन अगर हम गलती से उन टॉपिक को स्किप कर दें देन उससे हमारा बहुत नुकसान होगा। सो इसी एक मंथ के टाइम को हमें यूटिलाइज करके इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी इस लॉकडाउन के टाइम में, इस टाइम को यूटिलाइज किया होगा एंड देन अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो किन्हीं कारण से इस टाइम पढ़ नहीं पाए होंगे। सो अब आपके पास एक मंथ का टाइम है, आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए। जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं उन्हें तो किसी भी हालत में आपको स्किप नहीं करना है, उन्हें तो डेफिनेटली देख ही लीजिए। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें, सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक क्वेश्चन बन जाता है, मतलब मैं डेफिनेटली नहीं कह रही हूँ बट एक क्वेश्चन बन ही जाता है जो आप कर सकते हो, उसे हम पॉलिनोमियल के फॉर्म से अच्छे से कर सकते हैं। सो अगर वो क्वेश्चन भी देखें देन कुछ क्वेश्चन आपके बेनिफिट में आ जाते हैं। सो अगर उन पर पॉइंट मिलते हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इनके भी क्वेश्चन ईजी है। मार्क्स तो कम होते हैं इन बुक्स की, लाइक 6 से 7 मार्क्स होंगे दोनों टॉपिक के, 6 से 7 इसके, 6 से 7 इसके। बट अगर टोटल की बात करें 15 मार्क्स, एकदम से 15 मार्क्स आपकी रैंक बहुत डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ मार्क्स से ही या तो JRF रह जाता है या नाइट रह जाता है। सो उनकी और से अगर हम देखें देन एक एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास, एक एक मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे होती है। सो यहाँ से इन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। साथ ही अगर आप प्योर के स्टूडेंट भी हो, मतलब कुछ स्टूडेंट यहाँ अप्लाइड के भी हो, और अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो देन अगर अप्लाइड की इसमें बात करें देन हमारे पास स्टैटिक्स से मार्कोव चेन का टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक है। और मार्कोव चेन से हर साल 7.75 मार्क्स के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पार्ट B से होता है एंड देन एक क्वेश्चन पार्ट C से होता है। कई बार 2 क्वेश्चन भी पार्ट C से पूछ लिए जाते हैं। सो 7.75 मार्क्स से भी ज़्यादा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आप उस टॉपिक को भी एक बार देख लीजिएगा। और अगर किसी ने अभी तक कुछ नए टॉपिक नहीं पढ़े हैं, सो आपने जितने टॉपिक पुराने पढ़े हैं तो मेरा तो कहना है आप उन्हीं पे मेहनत कीजिए। कोई भी नया टॉपिक इसी टाइम पे अगर आप देखोगे देन आप उस पर अच्छे से कमांड भी नहीं बना पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सो इससे बेटर है आप पुराने टॉपिक पे ही मेहनत कीजिए। एंड देन पुराने टॉपिक पे मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से एंड देन उन पे मेहनत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में तो दिए हुए हैं बट आज तक कभी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे इस साल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो डेफिनेटली किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं बट आज तक नहीं पूछा गया। एंड देन हम उस पर मेहनत करें। और एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल पूछा जा रहा है एंड उसको हम देख ही नहीं रहे। सो जो टॉपिक हर साल पूछा जा रहा है आप उस पर मेहनत कीजिए ताकि कुछ मार्क्स गेन हो सके। सो नए टॉपिक्स को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं देन उन पर मेहनत कीजिए। जो पुराने हैं उन्हीं टॉपिक्स पे मेहनत कीजिए एंड देन अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। सो अगर रियल और लीनियर की बात करें तो रियल और लीनियर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। सो आप रियल और लीनियर को अच्छे से कीजिए, क्योंकि लीनियर की अगर बात करें लीनियर अलजेब्रा इजी टॉपिक है। सो आप इसमें अच्छे से मार्क्स बना सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अच्छे से पढ़ के आइगन वैल्यूज़ के टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए एंड देन मार्क्स बनाइए एंड देन एग्ज़ाम की तैयारी में कॉन्फिडेंट रहिए, हेल्दी रहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।